बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, राजनीतिक उथल पथल के बीच, जनगणना बहिष्कार के बीच, शिक्षक नियमावली, राजकर्मी दर्जा के बीच, सबसे प्रमुख विपक्षी दल भाजपा का एक बहुत बड़ा बयान, या यूं कहें कि सुशील मोदी ने करवट बदला है या भूल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, भाजपा देगी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान। जी हां फ्रेंड, काफी कुछ डिटेल्स में यहां पर कहा गया है। तो शिक्षकों को देंगे नया वेतनमान सुशील मोदी। एक और जहां नीतीश कुमार शिक्षकों को वेतन बढ़ाना चाहती है और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी जैसे कठिन परिश्रम परीक्षा से गुजरने का आग्रह करती है या आदेश देती है, वहीं पर अब भाजपा ने अपना पत्ता खोला है। और यह पत्ता बस 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर खोला गया है। जी हां फ्रेंड, तो काफी अच्छी खबर और अहम खबर। जी हां फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नीतीश कुमार ने जहां शिक्षकों को और तालीमी मरकज, विकास मित्र, शिक्षा सेवक, जीविका दीदी इत्यादि कर्मचारियों, जो नियोजित कर्मचारी हैं, उनके वेतन बढ़ाने की बात कही है। क्योंकि इसलिए बात कही है कि आने वाला चुनाव है और जब तक वो आश्वासन देकर नहीं रखेंगे तो उनका जो है वोट कैसे लेंगे। और दूसरी ओर नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक कठिन परीक्षा, जिसमें कि पासिंग परसेंटेज काफी कम था हाई स्कूल वाले में, 421 ही पास किए थे 25,000 में, तो काफी कम, यानी कि काफी कठिन परीक्षा का एक लोड दाब दिया है, जिसका बहिष्कार हो रहा है नियमावली का। जी हां फ्रेंड, और खुली प्रतियोगिता में 20 साल पुराने शिक्षकों को डाल दिया है, यानी कि 25 से 30 लाख जो खुली प्रतियोगिता में जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का, बीपीएससी का या अन्य परीक्षाओं का, उन अभ्यर्थियों के साथ जो पुराने शिक्षक हैं, जो कि अपने विषय के तो विशेषज्ञ हैं, लेकिन अभी जनरल नॉलेज या अन्य ज्ञान में थोड़ा सा वो अब जो है थोड़ा सा पिछड़ चुके हैं, उनको कंपटीशन करवाने की बात कही जा रही है। जी हां फ्रेंड, या यूं कहा जाए कि कपिल देव को विराट कोहली के साथ दौड़ाया जा रहा है तो आशयोक्ति नहीं होगी, तो जीत बिल्कुल विराट कोहली की होगी, लेकिन फिर भी कपिल देव अपने जगह पर खड़ा है। लेकिन यहीं पर इसी बीच यहां पर भाजपा का बयान आया है, सुशील मोदी यानी कि वेतनमान देने की बात कहें, ये वही सुशील मोदी है जिन्होंने कहा है कि भगवान भी आ जाए तो वेतनमान नहीं देंगे। और इस बाबत उन्होंने यहां पर कहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में सारे काम होते थे, और सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भगवान भी आ जाए तो वेतनमान नहीं दे सकते। ऐसा बयान उन्होंने नीतीश कुमार के दबाव में दिया था, और सारे मंत्रिमंडल नीतीश कुमार के दबाव में ही चलते थे, ऐसा सुशील कुमार ने कहा है। और कहा है कि कोई भी मंत्री अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, सभी डिसीजन जो है नीतीश कुमार के टिक यानी डिट्टो होने के बाद, सहमति के बाद ही लगते हैं। तो यहां पर 2-3 बड़ी खबर निकल करके आ रही है। यहां पर पहली बड़ी खबर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों के लिए अलग अलग वेतनमान देगी भाजपा, यदि सत्ता में आई। प्रमुख दल है और भाजपा सत्ता में आ सकती है, तो शिक्षकों के लिए यहां पर जो है एक अहम खबर निकल करके आ रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भाजपा सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान देंगे, सारी सुविधाएं बढ़ी जाएगी, साथ ही उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की बात कही है उन्होंने। जी हां फ्रेंड, यहां पर कहा जाएगा, ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और नई संरचना में वेतन कम से कम 20% वृद्धि होगी, 20% वेतन बढ़ाया जाएगा। जी हां फ्रेंड, ऐसी बात कही है भाजपा ने सत्ता मिलने के बाद। जी हां फ्रेंड, तो अब जो है महागठबंधन के लिए एक और चुनौती खड़ा हो रहा है, और शिक्षकों के लिए बिल्कुल एक और अच्छा सा मैसेज मिल रहा है। वेतनमान बहुत कम बढ़ा है, पुराने शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं और स्वतः उनके जगह पर नए शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन कम वेतनमान में, और ये बहुत गंभीर है। और शिक्षकों की समस्या को लेकर के यहाँ पर कहा है, चाहे वो ट्रांसफर की बात हो, चाहे अन्य सुविधा देने की बात हो, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल
सही है। तो इन बाबत जो है भाजपा जो है शिक्षकों के सभी समस्याओं का समाधान करेगी, त्वरित गति से और वेतनमान देगी। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अहम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुशवाहा ने भी उनका सपोर्ट किया है, जो कि जदयू के कभी अंग रहते। भाजपा गठबंधन ने साफ कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में अब की बार निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देगी, उनकी समस्याओं को हर दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। जी हाँ फ्रेंड, यदि भाजपा की सरकार बनती है तो वहां पर वेतनमान दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। इस तरह की घोषणा जो है आरजेडी ने भी किया था कि पहली कैबिनेट में की जाएगी, लेकिन टाए टाए फिक्स हो गए और जीरो पर आउट हो गए। अभी मुंह से बोलती बंद हो गया है तेजस्वी जी का, और सत्ता लोलुप होने के बाद बिल्कुल वो जो है सत्ता के घमंड में चूर हो गए हैं और शिक्षकों की अनदेखा कर रहे हैं। और यहां पर सुशील मोदी को यूं कहा जाए कि अपनी गलती सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो आशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षकों को ये सारी बातों को देखकर अभी चुनाव का समय है, कई सारे ऐसे मुद्दे निकलेंगे। एक और जहां जन स्वराज पार्टी भी शिक्षकों का जो है विश्वास जीतना चाहती है, तो वहां भाजपा ने भी पहली बार शिक्षकों के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। चाहे वो वेतन में 20% की बढ़ोतरी या वेतनमान की बात हो, चाहे ट्रांसफर, एमएससीपी, ग्रेजुएटी या अन्य सुविधा देने की बात हो, बिल्कुल भाजपा देने के लिए यहां पर आतुर है, या यूं कहे कि देने का यहां पर घोषणा कर रही है। तो अब जो ये लड़ाई है, आने वाला 2025 का चुनाव शिक्षकों के लिए अहम हो गया है, और शिक्षकों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन कई सारे जो है सुविधाएं बिल्कुल मिल जाएंगे। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मेरिट पर ही शिक्षकों की भर्ती हो, जिसमें टीईटी को मानदंड बनाया जाए, लेकिन यहां पर बिहार सरकार जो है टीईटी पास शिक्षकों की भी परीक्षा ले रही है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, जो कि बिल्कुल कहीं से वाजिब या सही नहीं है। तो यहां पर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अब शिक्षकों के पास जो यहां पर नीतीश कुमार का कल बयान आया था, उसमें नए शिक्षक के साथ जो है पुराने शिक्षक जो है 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं वो भी आवेदन करेंगे। यदि राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो परीक्षा देंगे। जो बातें आपको कही गई थी कि कपिल देव के साथ विराट कोहली को दौड़ना पड़ेगा और कपिल देव के साथ विराट कोहली को मैच खेलना पड़ेगा, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, वेतन बढ़ोतरी की बात तो पिछले महीने से ही नीतीश कुमार कर रहे, चाहे पूर्णिया की महागठबंधन की रैली हो या अन्य कोई ओकेजन हो, बिहार दिवस हो, वो हमेशा वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं। वो शिक्षकों को अपने विश्वास में रखना चाहते हैं, लेकिन अब शिक्षक जो है बिल्कुल सजग हो गए हैं और सक्रिय होंगे और किसी भी पार्टी के बहकावे में आएंगे नहीं, सोच विचार के और समझ के डिसीजन लेंगे। और यहाँ पर अब बीजेपी ने अपना पत्ता खोला है, जो कि शिक्षकों के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है कि वो वहाँ पर शिक्षकों को एक वेतनमान मिलने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा। क्योंकि बीजेपी जो भी वादा करती है प्रायः उसे पूरा करती है। और यहाँ पर सुशील मोदी जो है मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवार है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो है जाति आधारित जनगणना का जो है बिहार के लगभग सभी जिलों में जो है बहिष्कार किया जा रहा है। तो यहां पर सरकार के साथ दो दो हाथ करने के लिए शिक्षक संघ बिल्कुल सीना तान करके खड़ी हो गई है। और आपको लिए चलते हैं एक ऑडियो, जहां पर आपको यह दिखाया जा रहा है, सुनाया जाएगा कि नियोजित शिक्षक को कितना अहमियत देती है सरकार। और दूसरी ओर CPI-ML या अन्य घटक दल के नेता ये कहते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है उसमें किसी भी घटक दल से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, कोई घटक दल नहीं जान रहे इन बातों को। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या ऑडियो निकल करके आ रहा है यहां पर घटक आपके लिए। हाँ, सेंसस ऑफिस से बोल रहे हैं ररिया। बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं LS से, ठीक है, पर्यवेक्षक। तो मेरे अंडर में जो 3 है वो सामान रिसीव नहीं किया है, हम पहुंचाने जाएंगे उसको। नहीं, आप रख ले रहिए, आएगा लेगा लेगा बाद में लेगा, अभी नहीं लेगा। अभी हड़ताल पे जा सकते हैं सभी लोग। वो लोग बोल रहे हैं हम सोमवार को लेंगे। और तो ठीक है, इसमें कौन आपत्ति होगी। 1 महीना का है, ऐसा थोड़ी है कि आज ही के दिन इसी वक्त एकदम रिमोट पे हो जाएगा। 1 महीना होगा, लेगा थोड़ा देर तक। नहीं, हम अपना इसलिए बता दिए कि हम कल उठा लिए, ठीक है। हम नहीं जाना चाहते थे, कल छुट्टी था, लेकिन हम जाके टाइमली उठा लिए। लेकिन उन लोग को भी तो ले लेना चाहिए ना। नहीं लेंगे, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। आप मेन वेतन भोगी हैं, इसलिए आप नियोजित नहीं है। नियोजित ने ये किया है,
घोषणा किया है तो कहे लेगा। आप सरकारी पैसा उठाते हैं, आप सरकार के ये हैं, तो जो मूल शिक्षक हैं उन लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपए उठाता है, तो उसको क्या दिक्कत है? वो तो आएगा, लेबल करेगा, सरकारी आदेश है, सुनेगा। आप ले गए, अच्छा। अगला आदमी नहीं ले, उससे मतलब आपको नहीं है। नियोजित शिक्षक ने अपनी हड़ताल बुलाया है तो बुलाया है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और एक बात जान लीजिए, अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है ये ऐप, कोची पे ले लेगा वो। अपना मत जुटो लीजिए, खाली घूमते रहिए। आप एलएस हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इतना अभी 1 महीना टाइम है करने के लिए, तो 2 दिन काफी है। हाँ ठीक कर है। लेगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो उससे आपने कोई फर्क सुना नहीं पड़ता। फ्रेंड कि नियोजित शिक्षकों की कोई वैल्यू या अहमियत नहीं है पदाधिकारियों की नजर में, तो अपनी अहमियत को पहचानिए, एकजुट रहिए। जी हाँ फ्रेंड, जमी पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। इतिहास को पैदा करने का समय आ गया है मेरे नियोजित भाइयों। तो एकजुट रहिए चट्टानी एकता के साथ और दिखा दीजिए बिहार सरकार को कि हम वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं और गरज कर रह जाए, वो नियोजित हम नहीं। भले कोई खुश हो जाए नदी नालों में समाकर, हम वो नियोजित हैं जो समंदर से कम नहीं, समंदर से कम नहीं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो